हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, जैसा कि हम पिछले श्लोकों में देख चुके हैं कि अर्जुन विषाद से घिर चुका है और वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस युद्ध क्यों करूं। अगले श्लोकों में जानेगा कि अर्जुन अब विषाद के साथ साथ अब वैराग्य की ओर भी बढ़ रहा है। आइए पढ़ते हैं श्लोक में, चैप्टर 1 श्लोक नंबर 32, 33, 34, 35। किं नो राज्येन गोविंद, किं भोगे जीवितेन वा, येषामर्थे कदाचित्तं नो राज्यं भोगा सुखानि च। ताइमेदवस्थिता युद्धे प्राणस्थित्यवक्तता धनानि च। आचार्य पित्रा पुत्रस्थितेव च पितामह, मातुला ससुरा पौत्र सयाल संबिंदन स्थिता। एत्रात्तनां हन्तुमिच्छामि गतोदपि मधुसूदन। अपि तलोक्यराजस्य हेतो किं न मही कृत, निहत्य दष्टाष्टद कापीति स्वजन अर्दन। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, हे गोविंद, मैं ऐसे राज्य सुख तथा इस जीवन में क्या लाभ जिसमें मुझे इन लोगों के लिए उन्हें मारना पड़े जिनसे मैं खुद अपना मानता हूं। अगर मैं ये युद्ध, ये राज्य जीत के सुख हासिल कर भी लिया तो ऐसे सुख का क्या मतलब। जिनके साथ मैं इसे शेयर करता वो तो मेरे सामने अपने प्राण और धन करने को समर्पित हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, सालिदा, अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन व प्राण देकर यहाँ पर समर्पित हैं और युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं, मैं सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूं, बदले में भले ही मुझे तीनों लोगों का राजा क्यों ना बना दिया जाए। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें किस प्रकार की प्रसन्नता होगी। इस श्लोक में हमें बताया गया है कि अर्जुन अब डिटैचमेंट की तरफ बढ़ रहा है, वैराग्य की तरफ बढ़ रहा है। वो सोच रहा है कि ऐसे राज्य का मैं कैसे सुख ले सकता हूं जिसमें मेरे अपने ही नहीं होंगे। इस राज्य के माध्यम से अगर मैं जीतता भी तो अपने लोग होते तो उनके सामने मैं उनको प्रसन्नता से दिखा पाता, पर ऐसे राज्य का क्या फायदा जिसमें मेरे अपने ही मेरे युद्ध सामने खड़े होकर युद्ध लड़ रहे हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि 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 लोग जो होते हैं, रिलेशनशिप जो होते हैं, लव जो होता है, वो ही जीवन का सबसे बड़ा एसेट होता है। क्योंकि आपने देखा होगा मॉडर्न वर्ल्ड के जमाने में, आपने एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि जब हम किसी गोल के पीछे, किसी ड्रीम के पीछे पड़े होते हैं तो हमें कई लोगों को छोड़ना पड़ता है। और तब हम कभी पॉज लेके सोचे तो हम सोचते हैं मैं सब ये क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। क्योंकि आप तब अकेले पड़ चुके होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हम काम किए जा रहे हैं लेकिन हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हमने वेल्थ तो कमा ली पर हेल्थ खो दी। तो ऐसी वेल्थ का क्या फायदा, ऐसे ड्रीम्स का क्या फायदा। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि असली वेल्थ, असली एसेट्स हमारे रिलेशनशिप्स हैं, हमारे प्यार है, हमारे अपने लोग हैं जो हमारी केयर करते हैं। तो हमें इससे सीख मिलती है कि कभी भी वेल्थ के पीछे भागें लेकिन वेल्थ के पीछे इतना बिजी ना हो जाएं कि एक्चुअली जो आपके लिए जरूरी हैं, जो आपको केयर करते हैं, मैटर करते हैं, आप जिनके लिए उन्हें भी टाइम ना दे पाए। तो इसलिए हेल्थ भी कमाइए, वेल्थ भी कमाइए और अपने लोगों को अपने साथ रखिए। हरे कृष्णा, राधे।